आज हम एक अद्भुत घटना पर विचार करेंगे जो हमें यह दिखाती है कि यीशु मसीह न केवल चमत्कारी रूप से चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, बल्कि वे दयालु, प्रेम पूर्ण और दीनहीनों की उद्धारकर्ता भी हैं। लूका 13:10-17 में वर्णित यह घटना हमें एक ऐसी स्त्री की कहानी बताती है जो 18 वर्षों से एक भयानक बीमारी से पीड़ित थी। उसका शरीर इतना झुका हुआ था कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकती थी। जब लोग उसे देखते होंगे तो शायद उसे दयनीय दृष्टि से देखते होंगे, कुछ तो उसका मजाक उड़ाते होंगे और कुछ उसे अभिषिक्त मानते होंगे। परंतु एक दिन जब यीशु सब्त के दिन आराधनालय में शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने इस स्त्री को देखा। ध्यान दीजिए, वह स्त्री स्वयं यीशु के पास नहीं आई थी, बल्कि यीशु ने पहले उसे देखा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु हमें पहले देखते हैं, हमें बुलाते हैं और हमें अपने प्रेम से घेर लेते हैं, चाहे हम कितने भी टूटी हुई स्थिति में क्यों न हो। यीशु ने उस स्त्री को बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी बीमारी से मुक्त है। और जब उन्होंने अपने हाथ उस पर रखे तो तुरंत वह सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। अब यहाँ पर एक मोड़ आता है। जिस समय यह चमत्कार हुआ वहाँ पर कुछ धार्मिक अगुवे भी थे जो इस बात से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, सब्त के दिन काम करना उचित नहीं है, चंगाई के लिए 6 दिन हैं, उन्हीं में से आकर चंगाई पाओ, सब्त के दिन नहीं। सोचिए, एक स्त्री जो 18 वर्षों से पीड़ा में थी, जो झुकी हुई चलती थी, जिसे लोग तुच्छ समझते थे, वह अचानक खड़ी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। लेकिन इन धार्मिक अगुवों को इसमें चमत्कार या परमेश्वर की महिमा नहीं दिखी, बल्कि वे नियमों और परंपराओं के बंधन में बंधे रहे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अरे कपटी लोगों, क्या तुम सब्त के दिन अपने बैल या गधे को पानी पिलाने के लिए खोलकर बाहर नहीं ले जाते? तो क्या यह स्त्री जो 18 वर्षों से शैतान से बंधी हुई थी, सब्त के दिन बंधनों से मुक्त नहीं होनी चाहिए? यह सुनकर वहां उपस्थित लोग लज्जित हुए और भीड़ आनंदित हो गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब संसार ने उस स्त्री को नज़रअंदाज किया, तब यीशु ने उसे देखा और चंगा किया। प्रभु हमें हमारी टूटी हुई अवस्था में भी प्रेम करते हैं और हमें पूर्णता में लाना चाहते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यह बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक जंजीर थी जिसे शैतान ने 18 वर्षों तक बांध रखा था। लेकिन जब यीशु ने उसे छुआ तो वह तुरंत स्वतंत्र हो गई। इसका मतलब है कि प्रभु के स्पर्श से हर बंधन टूट सकता है। कुछ लोग सिर्फ बाहरी नियमों पर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिल दया और प्रेम से भरा है। सब्त का असली अर्थ है विश्राम, और यीशु ने उस स्त्री को शारीरिक और आत्मिक विश्राम प्रदान किया। जब स्त्री चंगी हुई तो उसने परमेश्वर की स्तुति की। जब भी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे तो हमें भी उसी तरह उसकी महिमा करनी चाहिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी टूटे क्यों न हो, चाहे कितनी भी लंबी बीमारी या समस्या हो, चाहे शैतान हमें जकड़ कर बैठा हो, लेकिन यदि हम यीशु के पास आएं तो वे हमें छुड़ा सकते हैं। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने और उसके प्रेम को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या आप भी उस स्त्री की तरह चंगाई और स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है, वही हमारी सच्ची आशा है। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।